ऐसे टाइम में जब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का फ्रिक्शन रोज के हेडलाइंस का पार्ट बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट का पंजाब को लेकर का शार्प और डायरेक्ट रिमार्क एक नया पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट कर रहा है। कोर्ट ने सीधी बात बोल दी, न सिर्फ पंजाब बल्कि सारे स्टेट्स और सेंटर के लिए। क्या स्टेट्स सच में जुडिशरी के फंड्स किसी और जगह खर्च कर देते हैं? क्या जुडिशरी को पॉलिटिकल विल मिल भी पाएगी कि बेसिक कोर्ट रूम्स, जजेस रेसिडेंस और एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम पर बन सके? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया को एक स्टैट्यूटरी जुडिशियल बजट मैंडेट चाहिए? ये सारा हंगामा एक सीमिंगली सिंपल PIL से शुरू हुआ था, मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट के जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मलेरकोटला को जून 2021 में रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया। अगस्त 2023 में सेपरेट सेशंस डिवीजन भी बना दी गई, पर आज तक परमानेंट कोर्ट रूम्स भी नहीं बने हैं। सेशंस जज के रेजिडेंस का कोई अरेंजमेंट नहीं है और न ही लोअर जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए अकोमोडेशंस हैं। कोर्ट ने हाईलाइट करते हुए कहा कि एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट तो डिक्लेयर कर दिया, पर कोर्ट्स को कहाँ रखा जाएगा उसका कोई जवाब नहीं है। हाईकोर्ट को ये देखकर शॉक लगा कि डिप्टी कमिश्नर और SSP के लिए गेस्ट हाउसेस और रेसिडेंसेस रेडी हैं, पर जजेस के लिए क्यों नहीं? इसीलिए हाईकोर्ट ने बिल्कुल डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, डिप्टी कमिश्नर का गेस्ट हाउस वेकेट करो, SSP वाला हाउस भी वेकेट करो और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को अलॉट करो। इसके बाद जब पंजाब गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर का रिव्यू फाइल किया तो हाईकोर्ट ने उसको बॉर्डर्ड ऑन कंटेम्प्ट बोल दिया और सेक्रेटरी जस्टिस को समन कर लिया। इसी बैकड्रॉप में पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग हियरिंग में एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी स्टेट को डिफेंड करने आए, लेकिन बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉयमाल्या बागची बिल्कुल कन्विंस नहीं थे। एडवोकेट सिंघवी ने बार बार कहा कि PIL लिमिटेड थी, स्टेट ने काफी काम किया है, कुछ फ्लैट्स प्रोवाइड किए गए हैं और क्रिटिसिज्म अनजस्टिफाइड है। लेकिन कोर्ट का टोन काफी टफ था और जस्टिस कांत ने एक लाइन में पूरी सरकारी प्रायोरिटी को क्वेश्चन कर दिया। He said, "You don't know what is happening in the state of Punjab. They don't even allocate a site. They have enough money to spend on so many other things. If we order an inquiry, they will realize it." ये रिमार्क सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि सारे देश के स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक मिरर था। जस्टिस कांत का एंगर था कि स्टेट नए डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस कर देती है ओनली फॉर पॉलिटिकल अपीजमेंट, पर जब सवाल आता है कोर्ट रूम्स और जजेस की एकोमोडेशन का, तब साइलेंस दिखाई देता है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मलेरकोटला की स्टेटस रिपोर्ट्स में कोई कंक्रीट प्रोग्रेस नहीं थी। पोस्ट क्रिएट करने या 1-2 फैसिलिटीज अलॉट करने को स्टेट पूरा सॉल्यूशन बताना चाह रही थी, जबकि बिल्डिंग्स, परमानेंट कॉम्प्लेक्सेस और सैंक्शंस रेजिडेंस अब भी पेंडिंग थे। बेंच ने इस बात को हाईलाइट करते हुए जनता की तरफ से 1 साल की वो साइलेंट फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस की कि जजेस जिनके ऊपर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम चल रहा है, उनके लिए भी मिनिमम डिग्निटी का स्पेस इंश्योर करना स्टेट की जिम्मेदारी है, कोई फेवर नहीं। जस्टिस बागची ने तो एक और स्ट्रक्चरल गैप पर स्पॉटलाइट डाली। स्टेट्स और सेंटर दोनों जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सिस्टमैटिक बजटरी सपोर्ट नहीं देते। टाइम हैज परहैप्स कम फॉर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ मिनिमम एलोकेशन इन स्टेट एंड सेंट्रल बजट्स फॉर जुडिशरी। इट्स नॉट इवन 1% ऑफ द GDP, उन्होंने शार्पली पॉइंट आउट किया। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन एक पॉलिसी डिबेट किक स्टार्ट कर सकता है। क्या पार्लियामेंट को एक मैंडेटरी जुडिशियल बजट रेशियो फिक्स करना चाहिए, जैसे राइट टू एजुकेशन, हेल्थ मिशन, डिफेंस आउटलेज एक्सेट्रा के लिए स्ट्रक्चर्ड परसेंटेजेस होती हैं, वैसे ही जुडिशरी के लिए भी 1% GDP या 5% स्टेट बजट का थ्रेशोल्ड हो सकता है। पंजाब बेंच से ये भी पूछा गया कि जब आप SP और DC के लिए तुरंत एकोमोडेशन दे सकते हो तो सेशंस जज के लिए क्यों नहीं? जस्टिस कांत का ये रिमार्क that in any case you say you require house for SP but you don't require a house for sessions judge, ये एक सिंबॉलिक रिमाइंडर था कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव हायरार्की का पार्ट नहीं होती, पर उनकी ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए उनका लिविंग अरेंजमेंट भी इंडिपेंडेंट और डिग्निफाइड होना चाहिए। एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट से टाइम मांगा और कहा कि वो स्टेट लीडरशिप से कंसल्ट करके हाई कोर्ट के सामने डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट और रिक्वेस्ट फाइल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको परमिशन दी कि पिटीशन विड्रॉ करके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने इंश्योर किया कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर स्टेट को शट आउट ना किया जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक विंडो ओपन रखी, पर साथ ही क्लियर वार्निंग भी दे दी कि अगर इंक्वायरी होती है तो फंड डाइवर्जन का सच सामने आ सकता है। सोशल मीडिया और लीगल सर्कल्स में इस केस का डिबेट ब्रॉडन हो चुका है। एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट्स का एग्जीक्यूटिव स्पेसेस को विकेट करने का डायरेक्ट ऑर्डर सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ जा सकता है, पर दूसरी तरफ लॉयर्स और एक्टिविस्ट का व्यू है कि जब डेकेड से सरकारी जुडिशियल हाउसिंग और कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस की फाइल पर कोई प्रायोरिटी नहीं देता, तब जुडिशियल इंटरवेंशन ही लास्ट रिजॉर्ट बचता है।
इस वक्त मलेरकोटला एक केस स्टडी बन गया है, एक नया डिस्ट्रिक्ट जिसका पॉलिटिकल माइलेज 2021 और 2022 इलेक्शंस में काफी हाईलाइट हुआ था। पर जुडिशरी के लिए एक भी पक्का कोर्ट रूम रेडी नहीं है। अगर एक सेशंस जज को उनका रेजिडेंस भी नहीं मिल पा रहा तो आम लिटिगेंट की एक्सपेक्टेशंस का क्या। क्रिटिक्स मानते हैं कि FIR फाइलिंग, ट्रायल पेंडेंसी और केस डिलेज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी के सर पर डाल देना आसान होता है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट की जिम्मेदारी होती है। ये फंडामेंटल्स हर बार कोर्ट को याद करवाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स का एक डीपर पॉलिटिकल नुआंस भी है। जब जस्टिस कांत बोलते हैं दैट दे हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन सो मेनी अदर थिंग्स, तो ये सिर्फ बजट एलोकेशन का क्रिटिक नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल चॉइसेस का क्रिटिक भी बन जाता है। क्या लॉ एंड ऑर्डर ऑप्टिक्स, वेलफेयर स्कीम्स और सिंबॉलिक अनाउंसमेंट जुडिशरी के बेसिक फंक्शनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करना सिर्फ एक अपीजमेंट एक्सरसाइज बन चुका है विदाउट बैक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग? ये सवाल पंजाब से ज्यादा पूरे इंडिया के लिए रेलिवेंट है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर जुडिशरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होता रहा तो पेंडेंसी तो बढ़ेगी ही, पर एक साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी डेवलप हो सकता है, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो जस्टिस डिलीवरी का फर्स्ट पिलर होते हैं उनके पास एडिक्वेट स्पेस, जज स्ट्रेंथ और हाउसिंग ही नहीं होगी तो जस्टिस डिलेड एज अ नॉर्म हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में जुडिशियल अपॉइंटमेंट स्पीड अप हुए हैं, पर बिल्डिंग्स, कोर्ट रूम्स और स्टाफ सैंक्शनिंग उतनी ही स्पीड से नहीं हो रही। रिजल्ट, जज तो बन गए पर चेयर नहीं बनी। बार एसोसिएशंस को भी इस मैटर में वॉइस रेज करनी पड़ रही है। मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने ही बेसिकली PIL फाइल करके इस इशू को पुश किया है। अगर वो प्रेशर नहीं होता तो स्टेट का रिलायंस पोस्ट क्रिएट कर दी है जैसे कॉस्मेटिक एक्शंस पर ही रह जाता। ये केस एक एग्जांपल है कि बार एसोसिएशंस जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के गार्डियन बनकर उभर रहे हैं, क्योंकि लिटिगेंट्स के फ्रस्ट्रेशन का रियल लाउड उनके ऑफिस पर होता है। सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग रिगार्डिंग फंड मिस एलोकेशन एक डेंजरस प्रेसिडेंट एक्सपोज करती है, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जैसे ई-कोर्ट्स फेज 3, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, जुडिशियल हाउसिंग असिस्टेंट, सबके फंड स्टेट को मिलते हैं, पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स कभी टाइमली नहीं आते। अगर इंक्वायरी हो जाए तो काफी स्टेट्स का पैटर्न सेम निकलेगा। फंड रिलीज हो गया पर लैंड एक्विजिशन पेंडिंग है, DPR अप्रूव नहीं हुआ, टेंडर कैंसिल हो गया, एक्सेट्रा, लेकिन रियल कॉज ऑफन डाइवर्जन होता है। इसीलिए पॉलिसी थिंक टैंक्स अब ऑफिशियली रिकमेंड कर रहे हैं कि इंडिया को नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी जैसे स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि पॉलिसिंग के लिए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च, एजुकेशन के लिए NCERT, वैसे ही कोर्ट्स के लिए एक अथॉरिटी जो स्टेट पॉलिटिक्स से इंसुलेटेड हो। सुप्रीम कोर्ट भी 2021 से इस आइडिया को पुश कर रहा है, पर सेंटर ने अभी तक अप्रूव नहीं किया। इसी बैकड्रॉप में जस्टिस बागची का लाइन, टाइम हैज परहैप्स कम फॉर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ मिनिमम एलोकेशन इन स्टेट एंड सेंट्रल बजट्स फॉर जुडिशरी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, एक पॉलिसी पुश बन सकता है। पंजाब गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन काफी ट्रिकी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिस्पेक्टफुल एग्जिट दिया विड्रॉ करके हाई कोर्ट जाने का, पर उस एग्जिट के साथ एक शार्प नेशनल लेवल रिब्यूक भी अटैच हो गया। लोग पूछ रहे हैं क्या पंजाब सच में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी बनाना शुरू करेगा, या फिर ये एक और कमेटी रिपोर्ट साइकिल बन जाएगा जिसका एंड कोई नहीं देखता। आपको क्या लगता है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस।